गेमिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी 2024 में मार्केट वैल्यू 241.4 बिलियन डॉलर है और 2032 तक ये एस्टिमेटेड है कि इसकी मार्केट साइज 8.74% की ग्रोथ से बढ़कर 471.3 बिलियन डॉलर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री जो आज इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से बना दुनिया का सबसे पहला गेम? तो ये बात है सन 1952 की, जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के एक प्रोफेसर एएस डगलस ने टिक टैक टो नाम का पहला गेम बनाया। हालांकि ये गेम सिर्फ उनका एक पीएचडी प्रोजेक्ट था और कुछ नहीं। फिर 1952 में दुनिया का सबसे पहला ऑफिशियल वीडियो गेम रिलीज हुआ जिसका नाम था टेनिस फॉर टू, जिसे बनाया था विलियम हिंगबॉटम ने। ये गेम मिमिक करता था टेनिस को, जहां पे दो प्लेयर्स बॉल को इधर उधर करके खेल सकते थे। उसके बाद 1962 में एमआईटी के एक स्टूडेंट स्टीव रसल और उनके कुछ दोस्तों ने एक कंप्यूटर बेस्ड कॉम्बैट गेम बनाया जिसका नाम था स्पेस वॉर। तो कुछ इस तरीके से गेमिंग हमारी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई। फिर 1970s का दौर आया जहां आर्केड इंट्रोड्यूस हुआ और इसी के साथ 1972 में मेगन फॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने सेंडर एसोसिएट्स के साथ मिलकर दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल होम कंसोल लॉन्च किया जिसका नाम था ओडिसी कंसोल। इसके अंदर टोटल 28 गेम थे और इन्हीं 28 गेमों में से एक गेम आगे जाके अटारीज के पोंग गेम की इंस्पिरेशन बना, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला आर्केड गेम बना। उसी साल 1972 में उसको लॉन्च किया गया और इसके बाद अटारीज ने 1975 में पोंग का होम एडिशन निकाला जो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल साबित रहा। और इसी दौरान मेगन फॉक्स ने सेंडर एसोसिएट्स के साथ मिलकर अटारीज के ऊपर एक लॉसूट फाइल कर दिया जिसका सेटलमेंट अटारी को अच्छी खासी अमाउंट देकर हुआ। फिर 1977 में अटारीज ने खुद का ही गेम कंसोल लॉन्च कर दिया जिसका नाम था अटारीज 2600 और ये पहला गेमिंग कंसोल था जिसके अंदर जॉयस्टिक्स थी, वैसा ही जैसा कि आजकल के बच्चे देखते और खेलते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें मल्टी कलर और अच्छे ग्राफिक्स भी थे। और इसी के साथ कई बड़े बड़े गेम इंट्रोड्यूस हुए जैसे कि पैकमैन, डोंकी कॉन्ग, स्पेस इन्वेडर और एक्सेट्रा। ये सारे ही आर्केड गेम्स थे। इसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री के मार्केट में एक बड़ा सा क्रैश आया क्योंकि मार्केट बहुत सैचुरेटेड था और एडवांसमेंट बहुत कम थी। और फिर 1985 में एक जापानीज कंपनी निंटेंडो लॉन्च किया अपना निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम, जिसे हम नेस के नाम से भी जानते हैं, जो कि पुराने कंसोल से ग्राफिक्स में, कलर्स में, गेम प्ले में काफी बेहतर था क्योंकि ये 8 बिट ग्राफिक्स का यूज करता था। इसके बाद निंटेंडो ने हमें काफी सारे पॉपुलर गेम्स दिए जैसे मारियो, मीटेरॉइड और ऐसे बड़े बड़े कई सारे टाइटल्स जो निंटेंडो ने निकाले जिन्हें हम आज भी पसंद करते हैं। ये हमारे बचपन के वो गेम्स हैं जिन्हें खेलकर हमें बहुत खुशी मिलती थी। और नेस के लॉन्च के बाद निंटेंडो तो देखो जैसे मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, लेकिन जब वह डोमिनेट कर रहा था तभी एंट्री होती है एक अमेरिकन कंपनी सेगा की। 1989 सेगा रिलीज करता है अपना पहला 16 बिट जेनेस कंसोल और इसी के साथ नेस से अच्छी टेक्नोलॉजी और क्लेवर मार्केटिंग के चक्कर में सेगा करता है मार्केट को लीड। फिर 1991 में सेगा अपना गेम सोनिक रिलीज करता है जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेसर हिट होता है। और उसी साल 1991 में निंटेंडो भी रिलीज करता है अपना 16 बिट सुपर नेस कंसोल और इसी के साथ पहला कंसोल वॉर शुरू होता है, सेगा वर्सेस निंटेंडो, या हम कह सकते हैं सोनिक वर्सेस मारियो। इन दोनों ही कंपनियों ने हमें बहुत ही अच्छे गेम दिए जैसे स्ट्रीट फाइटर, मॉर्टल कॉम्बैट, सुपर मारियो और बहुत से गेम जो आप देखते हैं और खेलते हैं निंटेंडो और सेगा के। और इसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री शिफ्ट होती है 2D से 3D गेम्स की तरफ, जहां 2D गेम्स अब पुराने लगने लगते हैं, 3D गेम्स में लोगों को इंटरेस्ट आने लगा है। और 1995 में सेगा लॉन्च करता है अपना गेमिंग कंसोल सैटर्न। ये एक बहुत ही स्पेशल कंसोल था क्योंकि ये नॉर्मल कंसोल नहीं था, ये दुनिया का पहला ऐसा कंसोल था जिसके अंदर सीडी लगती थी। और इसी के 5 महीने बाद आप सबका और हमारा फेवरेट गेमिंग कंसोल PS लॉन्च होता है। हालांकि आज के टाइम पे ये 5th जनरेशन पे है, लेकिन उस टाइम पे ये PS1 लॉन्च करते हैं सोनी। और इसके लॉन्च के बाद सोनी जैसे मार्केट को डोमिनेट कर रहा था क्योंकि ये सेगा के सैटर्न से काफी अच्छा और पूरे $100 सस्ता भी था। और इसके साथ साथ सोनी ने हमें कई ब्लॉकबस्टर गेम्स दिए जैसे फाइनल फैंटेसी 7, NFS और कई सारे ऐसे गेम्स जिन्होंने हमारा बचपन आज तक संवार के रखा है।
और इसी के बाद गेमिंग इंडस्ट्री में इतनी तेज रेवोल्यूशन आया कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक्सबॉक्स, PS के कई सारे वर्जन और बहुत तेजी से ये चीजें बदलने लगी। मोबाइल गेमिंग के अंदर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। जहां पहले लोग कीपैड फोन में गेम खेला करते थे, अब टच स्क्रीन के अंदर बहुत सारे नए नए गेम्स आ गए, जैसे कि एंग्री बर्ड, कैंडी क्रैश और कई सारे गेम्स। हालांकि आजकल तो गेम्स का चलन कुछ ऐसा है कि लोग मोबाइल में ही खेलना पसंद करते हैं, जैसे कि फ्री फायर, पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी। ऐसे पॉपुलर गेम ने अपनी काफी जगह बनाई। दोस्तों, आज के टाइम पे गेमिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि इसमें AR और VR जैसे गेम्स भी आते हैं। हालांकि आप सब पोकेमॉन गो को तो जानते ही होंगे, जो कि एक AR गेम था। और इसी के साथ साथ ये टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस है कि हम इसके साथ स्ट्रीम भी कर सकते हैं। लोग इसमें अपना करियर बनाते हैं, लोग यूट्यूब पे स्ट्रीम करते हैं, ऑनलाइन गेम्स में e-स्पोर्ट्स खेलते हैं, ताकि वो पैसा और नाम दोनों ही कमा सके। गेमिंग इंडस्ट्री पहले सिर्फ एक रिलैक्सेशन का जरिया था, लेकिन आज इसमें लोग अपना करियर बनाते हैं, बहुत आगे निकल रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री से। और अब दोस्तों देखना ये है कि ये गेमिंग इंडस्ट्री आगे क्या क्या रेवोल्यूशन और एडवांसमेंट आते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जैसा कि आपको पता होगा, GTA 6 लॉन्च हो रहा है, जो कि एक काफ़ी बड़ा गेम होने वाला है। हालांकि दोस्तों पहले जो ये गेम्स होते थे बहुत सिंपल से होते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप इनमें बहुत चीज़ें कर सकते हैं। ओपन वर्ल्ड गेम्स का चलन भी है और आगे देखते हैं क्या क्या चलन होगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप अपने फेवरेट गेम्स कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है ऑर्बिटमैन। चलिए बाय बाय।